यदि वो इनाम दे तो भी आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, और यदि वो सजा दे तो भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। भाग सकते नहीं, भाग कर जाओगे का। इसी का ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। भगवान विश्वनाथ की नगरी में आए हो भैया, बाबा से एक ही बात मांगना, प्रभु हम सब में राजी हैं, हाँ किंतु एक चीज बस मांगेंगे, क्या? प्रभु आप हमें सुख दो, दुख दो, सजा दो, इनाम दो, चलेगा, किंतु प्रभु आप अपना साथ हमसे बस मत छुड़वाना, ना हमसे कभी दूर होना, बाकी हम दुनिया के सारे कष्ट झेलने तैयार। क्योंकि ये जो भूमि है ना मृत्यु लोग, इसको गीता में भगवान ने दुखालय कहा है। दुखालय शात्वम, ये दुखालय है। यहां पर आकर कष्ट, प्रमाद, टेंशन, एंजाइटी, ये सब मिल रहा है। यहां पे आने के बाद इन सब से दूर मत भागो, इन सब से मित्रता कर लो। बल्कि कैसे? टेंशन से, एंजाइटी से मित्रता कर लोगे ना तो क्या होगा, ये आपके मित्र बन जाएंगे, फिर आपको ये कभी होगा ही नहीं। अच्छा हम लोग क्या करते, इससे दूर भागते, अरे महाराज कुछ भी हो, हमें टेंशन ना हो। अच्छा एक और बात बताएं, कोई टेंशन ना होना भी तो एक टेंशन है कि हमें कोई टेंशन नहीं है। भाई कोई टेंशन नहीं है तो भी तो एक टेंशन है कि हमें कोई टेंशन क्यों नहीं है। तो जब नहीं थी तो भगवान से कहते दिन रात हमें कुछ काम दे दो, कुछ काम दे दो। जब जीवन में काम आएगा तो टेंशन तो आएगा। तो इसी कारण जीवन में हर चीज करो, बस महादेव से कहो प्रभु आप साथ में हो ना तो सब झेल लेंगे। और याद रखना यदि ये साथ में नहीं है ना तो जीवन का छोटा सा काम करने में भी तुम्हें रोना आएगा, और यदि महादेव साथ हैं तो बड़े से बड़ा काम करके निकल जाओगे और यही कहोगे क्या, अरे राजी हैं हम उसी में, किसमें? बोले जिसमें तेरी रजा है। और हर एक काम करने के बाद, बड़े से बड़ा काम करने के बाद जीवन में एक सूत्र अपना लो, हमने नहीं किया, कौन करवा रहा? बोले हमारे महादेव हमसे करवा लेते हैं तो हम कर देते हैं। हमारी व्यासपीठ बड़ी बड़ी कृपा पात्र बनती जा रही है भगवान की। क्यों? क्योंकि इस व्यासपीठ पर बैठकर हम जो सोच ले रहे हैं महादेव वो पूरा कर दे रहे हैं। अब यदि हम अभिमान कर ले कि हम कर रहे हैं, तो यदि अभी हम करने लग जाएंगे ना तो महाराज फिर यहां पर बैठे जितने लोग भी बैठे, एक भी व्यक्ति हमसे संतुष्ट नहीं रहेगा, सबको कोई ना कोई शिकायत रहेगी। किंतु नहीं, ये व्यासपीठ की मर्यादा, ये व्यासपीठ की गरिमा, ये व्यासपीठ की सामर्थ्य है कि वो जो संकल्प दिलवा देती है ना वो पूरा भी करवा देती। इसी कारण भैया जीवन में संकल्प कोई भी ले लो, बिल्कुल घबराओ मत। हम घबराते हैं, देखिए जो व्यक्ति जीवन में काम करने में घबरा रहा है इसका मतलब उसके अंदर भगवान के प्रति भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। और कथा कह रही है कि भगवान शिव विश्वास का ही तो रूप है। जब गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना करते हैं उसके पहले कुछ श्लोक लिखते हैं, उसमें भगवान का रूप बता रहे हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्या लिख रहे हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तब तक आप जीवन में कोई काम करेंगे तो किंतु डर लगा रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ऐसा ना हो जाए। और जब इन पे भरोसा कर लो ना तो काम बिगड़ भी जाता है तो मन में आता है कोई बात नहीं, महादेव की शायद यही मर्जी होगी, आज बिगाड़ रहे कल बहुत बढ़िया कर देंगे। क्या? इसी कारण जीवन में घबराइए तो बिल्कुल नहीं, कष्टों से तो बिल्कुल मत घबराओ, इनसे तो दोस्ती कर लो और बैठे ही रहो। क्यों? क्योंकि दुनिया ऐसी कि आज कोई गया कल दूसरा खड़ा है आपको कष्ट आने के लिए, तो इनसे तो दोस्ती कर लो। हाँ लेकिन ये झेलते जाओगे, रोना नहीं पड़ेगा, किंतु उसके पहले कि आपको उससे कष्टों से भी पहले महादेव से मित्रता करनी पड़ेगी भैया। और महादेव मित्र कैसे बनते हैं? ऐसे नहीं बनते कि मंदिर जाओ जल चढ़ा दो तुम्हारे मित्र बन गए, नहीं नहीं नहीं। भगवान से मित्रता करनी है तो भगवान की कथा का श्रवण अहर्निश करते रहो, अहर्निश करते रहो। आपने देखा ना भगवान शिव भी
दुनिया के सारे काम छोड़ देते, किंतु भगवान शिव के हाथों से एक नहीं छूटती चीज तो वो है भगवान के नाम की माला। माला उनके हाथ में चलती रहती है। एक बार नारद जी आए, बोले प्रभु आपको माला करने की क्या जरूरत है? तो महादेव कहते हैं इतनी सारी दुनिया मुझसे माल मांगने आती है। भाई शंकर जी के दर पे सब जाते हैं, भिखारी भी जाता है, राजा भी जाता है, रोगी भी जाता है, अपने मन की अभिलाषा पूर्ण करने वाला भी जाता है। जब सब जाते हैं तो भगवान महादेव कहते हैं मुझे इनको माल तो देना पड़ेगा कि नहीं? तो नारद जी ने कहा आपके पास कमी? बोले कमी ही कमी, यदि ये ना हो तो सबसे ज्यादा कमी है। तो शंकर जी ने माला दिखाई ना, बोले ये माला है ना, यही माला मुझे माल देती है, और जब मुझे देती है तो यही माल में लुटा देता है। क्यों? तो प्रभु फिर लुटा क्यों देते हो? क्योंकि भगवान शिव कह रहे हैं मुझे इस माला से बढ़िया कोई दुनिया का दूसरा माल संपत्ति अच्छी लगती है। इसी कारण आपने देखा ना, सब भगवान के खूब बड़े बड़े महल हैं, वैकुंठ है, साकेत है, ब्रह्मलोक है, किंतु शंकर जी का कोई घर नहीं। 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। धन धन भोलानाथ दयानिधि, कौड़ी नहीं खजाने में। क्या क्या लिखा है? धन धन भोलानाथ दयानिधि, कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। इसी कारण भैया बाबा विश्वनाथ कहीं नहीं मिलते, यदि मिलते हैं तो मणिकर्णिका के महाशमशान में महादेव योगी का रूप बनाकर आज भी बैठे हुए हैं।